आपके घर में कौन कौन है? आपके घर में माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, पिता है ना? जीवन में दोस्त भी है फिजिकल रूप में सारे, और सबके साथ मजा है। तो आपका जो फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल होम है, वो खूबसूरत है ना? मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, सब कुछ। ऐसे ही एक हमारा परिवार होना चाहिए जिसमें क्षमा मेरी माँ हो, कंटेंटमेंट मेरे पिता हो, पैशंस मेरी डॉटर हो, लव मेरा बेटा हो। ये माइंड की फैमिली बता रहा हूँ। फिजिकली रिश्ते बनाए ना इतने, तो माइंड के रिश्ते इनसे बना लो, फॉरगिवनेस के साथ, कंटेंटमेंट। स्पाउस है आपकी, तो मन में स्पाउस किसको मान लो कि मेरी शादी तो ईश्वर से हुई, तू मेरा पति है। यहाँ पर भले मैं एक मेल फिगर हूँ, पर मैं ईश्वर से क्या कहूँगा? तू मेरा पति भी है, तू मेरा पिता भी है। यू आर माई हस्बैंड लॉर्ड, यू आर माई हस्बैंड फादर, यू आर द सोर्स ऑफ जॉय विद इन मी। ये कब कह पाओगे? जब आपके भीतर फॉरगिवनेस, कंटेंटमेंट, पैशंस। दोस्ती किससे करते हो? दोस्तों से करते हो ना? वहाँ दोस्त कौन हो गया आपका? डिवोशन। श्रद्धा है भीतर? अगर भीतर श्रद्धा है मन में, तो कितनी खूबसूरत प्रेरणा जीवन को वो देती है कि टूट जाती है पल पल में। कुछ दुख आ गया तो मेरी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा टूट गई। अरे यूँ बैठा है बाबा, वो तो पूछ वाला, यूँ मैं जा जा के सिर खोल रहा हूँ, ऐसा बोलते देखा मैंने। अरे क्या करना गुरुद्वारे में जाके, क्या पढ़ा है? वो मैं मंदिर की, शिव जी भगवान के मंदिर में जाके घंटियां बजाता रहा। कोई दम बम नहीं, यूँ फोकट की बातें, टाइम खराब कहते हैं लोग। ऐसा क्यों कहते हैं? कहते थे कि हम में अंदर बहुत श्रद्धा है उसके प्रति, पर जब उसने दुख दे दिया तो श्रद्धा ब्रेक हो गई। और याद रखना, अगर वो श्रद्धा ब्रेक हो गई तो दुख और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो श्रद्धा आपकी शक्ति थी। टूटी क्यों? क्योंकि आप अकीर्तघन हैं। अकीर्तघन मीन्स अनग्रेटफुल टू गॉड। क्योंकि ईश्वर को तब तक आप खुशी से पूजते रहे जब तक आपको मिलता रहा, वो आपको देता रहा। जब उसने एक हाथ खींचा और कुछ लेना आपसे शुरू किया, तो आपने शुक्रिया करने के बजाय क्या किया? शिकायत शुरू कर दी। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे ना, चारों बेटे शहीद हुए। तो क्या कहते हैं? थैंक्स गॉड, तुम्हारी अमानत थी, अदा हुई, मैं फ्री हुआ। क्यों बोले ऐसा? भीतर ग्रेटिट्यूड का भाव, भीतर एक्सेप्टेंस का भाव। और मैं फ्री हुआ मतलब फ्रीडम भीतर जिंदा है, एंड फ्रीडम इज हैप्पीनेस। 4 मुए तो क्या हुआ? जीवित कई हजार। इस दुनिया में जितने हैं ना बच्चे, सारे मेरे ही, लाखों हैं, हजारों हैं, मेरे सामने बैठे हैं। तो मैं शोक क्यों करूं? ये भावना हमारे भीतर तब आती है जब हम इन शरीरों की आइडेंटिटी और आकार से ऊपर उठ जाते हैं, और हम जब समझने लगते हैं कि हम एक जीवन हैं, वी आर ओनली वन लाइफ। तो हमारी जो भीतर की आंखें हैं ना, वो वननेस की नज़र से, वो कंपेशन की नज़र से सारी दुनिया को देखना शुरू कर देते। और गुरु नानक तो यहाँ तक कहते हैं
कि बाहर मत भटक, कुछ भी नहीं है बाहर, दुख ही दुख। सुख ढूंढना है ना, तेरे घर में है, सब कुछ घर में, बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम पुलाय। हम दुनिया भर के भ्रमों को लेकर के बाहर भटक रहे हैं। जी मैं नारियल लेके मंदिर जा रहा हूँ, मैंने ये मानता करी थी, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ 500 किलोमीटर दूर, मैंने ये मानता करी थी मेरा ये काम पूरा हो गया। क्यों भाई, काम अगर पूरा नहीं हुआ तब क्यों नहीं जाता था? तब भी शुक्रिया अदा करने जा कि ईश्वर तेने शायद उस चीज को मेरे लिए सही नहीं समझा था, तेने भरपूर नहीं किया, उसको पूरा नहीं किया, तो मैं तेरे दर पर फिर भी आया हूँ। एंड आई एम पेइंग माई ग्रेटिट्यूड फॉर नॉट गिविंग सच थिंग। शायद मैंने तेरे से बेटा मांगा, तूने इसलिए नहीं दिया कि वो बेटा मेरे जीवन में सबसे बड़े दुख का कारण हो सकता था। What amazing thought. हम मानते हैं ना, तभी जाते हैं, पूरी होती नहीं, रे हट अलग। क्या करना वहाँ बाबा के वहाँ जाके हनुमान जी, सुनता तो है नहीं, बहरा है, न देखे न सुने। तुम्हारे कहने से थोड़ी देखना सुनना हो। इंसानों के बस में चलता तो भगवान की चाबी भी ये बोलता मेरे पास है, मैं भरूंगा। पर उसने बहुत अच्छा काम किया कि संसार को ना सब कुछ दे दिया, ले सब कुछ है यहाँ, जो पाना चाहता है पा, पैसा कमा, जो तुझे खरीदना है खरीद, पाना है पा। पर बेटा तेरी एक्सपायरी डेट और तेरी आखिरी सांस तो मेरे हाथ में है। तब क्या करेगा? तब तेरा पैसा, तेरे को जीवन में तेरा पैसा खुशी तू खरीद नहीं सकता, तो क्या जीवन खरीदेगा उस पैसे से? नहीं। तो जब नहीं, तो फिर समझो ना इस चीज को। क्यों घर में, अपने घर में बैठ के बहस में लगे रहते हो? क्यों कहते हो कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ? बस बेटा गलत है या बाप गलत है या माँ गलत है। आप क्यों असेसिंग ऑफिसर घर में बन गए? क्यों हर बंदे की बैलेंस शीट बनाते रहते हो बैठे बैठे? बैलेंस शीट जो आपकी बन रही है ना, जो आपके जीवन में कर्मों के डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं, उन पे फोकस हो। आप जो घर के लोगों की बैलेंस शीट बना रहे हो, कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं, और वो दुख का विस्तार है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, बस मैं इतना काम करूंगा, अब इसका एक्सपांशन नहीं करूंगा यार, मैं परेशान हो जाता हूँ। ले लेते हैं ना समझदारी वाला डिसीजन, क्या नहीं बस इतना संभलता है अपने से, इससे ज़्यादा खेती नहीं बनाना या इससे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ नहीं लगाना, अक्ल लेना ना, वहाँ तो चल गई, इससे ज़्यादा विस्तार नहीं करना। जब आप 50 वर्ष के हो जाए ना, तो अपने जीवन के विस्तार जो अभी तक आपने दिया है, उसको अवेरना शुरू कर दो, उसको संकुचित करना शुरू कर दो। संकुचित करना मतलब नेगेटिव सेंस नहीं, उसमें से जो काम का नहीं है ना, उसको छोड़ना शुरू कर दो। तो आपके पास क्या बचेगा? एक सुंदर सा गुलदस्ता जीवन के अनुभव का बचेगा। यार ये पॉजिटिव वर्क्स रहे मेरे जीवन में, ये सुंदर थॉट प्रोसेस रही मेरे जीवन में, अब ये मेरे सामने मेरे फूलदान में लगी हुई है। इंसान सबसे बड़ी गलती जीवन में ये करता है कि वो मरते दम तक विस्तार का सोचता है, और विस्तार कौन सा? वर्ल्डली, नॉट ऑफ माइंड। तो मरते दम तक लोगों के मन सुंदर नहीं होते, और जिनके मन सुंदर नहीं है उनको आप खूबसूरत कैसे कह सकते? मैं आपकी शक्ल देख के नहीं कहूँगा कि तुम खूबसूरत हो। मेरे साथ बैठो, कोई बात करो, तो पता लगेगा यू आर ए हैंडसम, ब्यूटीफुल और नॉट। समझ रहे? सच तच के आ गए, टाई लगा के आ गए, कोट पहन के आ गए, क्रीम शीम शेविंग बढ़िया की,
है जी, आके बैठ गए कॉलर तान के, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, या ये लेडीज ऐसे बन के आ जाए। योर रियल ब्यूटी लाइज विद इन यू। आपकी मुस्कुराहट मुझे बता देती कि आपके भीतर कितनी खूबसूरती है। जो एयर होस्टेस मुस्कुराहट देती है ना, वो मत देना। वो बेचारों को तो काम धंधा है, उनको बोला गया है कि जो कोई आए तो मुस्कुरा देना, हाथ जोड़ देना। शी इज डूइंग मैकेनिकली, है ना, बाहर बाहर से कर। आप जानते हो क्या उस एयर होस्टेस को? और ऐसे ही कोई लड़की भाई साहब आपको मुस्कुराए तो आप क्या सोचोगे? यार मेरे को देख के मुस्कुरा रही है, मतलब मैं पसंद आ गया उसको, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो वहाँ क्यों नहीं आगे बढ़े एयर होस्टेस के साथ? बिकॉज यू आर अवेयर्ड कि दिस स्माइल इज फेक। नहीं तो जाओ ना, तुम मुझे मुस्कुरा के देख रहे हो, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ, मुझे प्यार आ रहा है तुम पर, कह सकते हो? मार पड़ेगी वहाँ पर। आप अवेयर्ड हैं कि ये केवल एक नकली मुस्कुराहट है जो सिर्फ मुझे मेरा एक हल्का फुल्का स्वागत करने का। तो अपनी पत्नी है, जितनी पत्नियां यहाँ बैठी है, अभी तो पत्नियां आई नहीं है, उनसे मैं कहता हूँ पति आए ना तो कम से कम एयर होस्टेस ही बन जाए करो, दरवाजा खोल नकली मुस्कुराहट ही दे दिया करो भाई, क्या हो गया, उसकी थकान दूर हो जाए। वो भी नहीं देती। देना सुख है ना, और लेना दुख। जितना मर्जी लेते जाओ, भीतर खुशी हो रही, ये भी मेरा है, ये भी मेरा हो गया है, भ्रम में हो आप। जिस दिन वो भ्रम का अंडा फूटेगा ना, तो सारा कुछ बह जाएगा।